हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो यास्कावा की E1000 मॉडल की वीएफडी आती है उसके अंदर हम बेसिक पैरामीटर लाइक उसको रीसेट कैसे करना है, उसकी स्टॉपिंग मेथड है, उसका एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन टाइम है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके मोटर पैरामीटर लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, करंट है। तो ये सभी पैरामीटर हम सेट कैसे करते हैं और हर एक पैरामीटर का यूज़ डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए क्या होता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और साथ में मैं जो आपको ये पैरामीटर बताऊंगा वो यास्कावा की V1000 एंड J1000 मॉडल की जो वीएफडी आती है उसके लिए भी ये सभी पैरामीटर सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है E101 एक्सेस लेवल सिलेक्शन। तो पैरामीटर में जाने के लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना है, बाद में जैसे PAR दिखे तो एंटर कर देना है, बाद में E101 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको E101 में 2 करना है। तो अगर इसमें 2 की जगह पर 0 या 1 होगा तो क्या होगा कि सभी पैरामीटर एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसलिए सभी पैरामीटर को एक्सेस करना है एंड उसमें पैरामीटर एडिट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले E101 में 2 करना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर E103 इनिशियलाइज पैरामीटर। अगर आपको आपकी वीएफडी को रीसेट करना है, मतलब कि सभी पैरामीटर को फैक्ट्री डिफॉल्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको E103 में जाना पड़ेगा। उसमें आपको 2220 करना होगा, ठीक है। तो इसमें 2220 करना होगा, ठीक है। उससे क्या क्या हमारी जो वीएफडी है वो पूरी फैक्ट्री डिफॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसमें 2220 की जगह पर 3330 करेंगे तो ये 3 वायर मोड के लिए रीसेट हो जाएगी आपकी वीएफडी, ठीक है। और आपको जानना है कि 2 वायर एंड 3 वायर में हम जो पुश बटन है, सिलेक्टर स्विच है, उसका कनेक्शन टर्मिनल पर कैसे करते, तो आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड इसमें कनेक्शन कैसे करते वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझाया है, ठीक है। और अगर इसमें आप 1110 करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, यूज़र इनिशियलाइज। मतलब कि अगर आपने पहले से कोई वीएफडी में पैरामीटर सेव किए हुए हैं, लाइक O2-03 में 1 करके आपने पहले से वीएफडी में कोई पैरामीटर सेव किए हुए और उसी पैरामीटर को फिर से आपको वीएफडी में लाना है, तो उसके लिए आपको E103 में 1110 करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है 5550 OP0 फॉर एरर रीसेट। तो इसका यूज़ हम कब कर सकते हैं कि जब भी आपने जो हमारी वीएफडी है उसके अंदर ये टर्मिनल बोर्ड या उसका जो कंट्रोल बोर्ड है वो चेंज किया है, और जैसे ही आपने सप्लाई ऑन किया और वो OP04 की एरर दे रही है आपकी वीएफडी, तो जो OP04 की एरर को रीसेट करने के लिए आपको इसमें 5550 करना होगा। तो उससे क्या कि आपकी जो OP04 एरर है वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियलाइज पैरामीटर। मतलब कि आपको ड्राइव को फैक्ट्री डिफॉल्ट करने के लिए इसमें से आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली इसमें आपको 2220 करना है आपकी वीएफडी को फैक्ट्री डिफॉल्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है B1-03 स्टॉपिंग मेथड सिलेक्शन। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि जब भी आप आपकी वीएफडी को स्टॉप का कमांड देते हो तो आपकी मोटर स्टॉप कैसे होनी चाहिए वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। अगर इसमें 0 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, रैम्प टू स्टॉप। रैम्प टू स्टॉप का मीनिंग क्या होगा कि जो भी आपने डिक्लेरेशन टाइम डाला है उसके हिसाब से आपकी मोटर स्टॉप होगी। मतलब कि जैसे आपने आपकी मोटर को स्टॉप करने के लिए वीएफडी को स्टॉप का कमांड दिया, तो आपकी मोटर जितने सेकंड यहाँ पर डिक्लेरेशन टाइम डाला है उतने सेकंड तक धीरे 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 करके स्टॉप होगी, ठीक है। मतलब कि 0 का मीनिंग रैम्प टू स्टॉप, ठीक है। एंड अगर इसमें 1 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, कॉस्ट टू स्टॉप। कॉस्ट टू स्टॉप का मीनिंग क्या होगा कि जैसे ही आपने आपकी वीएफडी को स्टॉप का कमांड दिया तो आपकी वीएफडी जो उसका आउटपुट होगा उसको शट ऑफ कर देगी और मोटर अपने आप ही घूमती रहेगी। और इसमें जो मोटर का इनर्शिया एंड जो आपके सिस्टम का फ्रिक्शन है उसके अनुसार आपकी मोटर धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में क्या है 2। अगर आप इसमें डीसी इंजेक्शन ब्रेकिंग टू स्टॉप करेंगे तो क्या होगा कि जैसे आपने आपकी वीएफडी को स्टॉप का कमांड दिया तो पहले क्या होगा कि आपकी जो वीएफडी है वो आउटपुट को शट ऑफ कर देगी जो भी टाइम यहाँ पर डाला उतने टाइम तक।
और जैसे ही ये टाइम खत्म हो जाएगा, बाद में आपकी जो वीएफडी है वो आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है उसके अंदर डीसी करंट जाने देगी। तो उससे क्या कि आपकी मोटर स्टॉप होगी, ठीक है। और इसमें जो डीसी इंजेक्शन ब्रेकिंग स्टॉप करते हैं उसमें जो टाइम लगता है आपकी मोटर को स्टॉप करने के लिए, वो कॉस्ट टू स्टॉप की कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें टाइम कम लगता है स्टॉप करने के लिए आपकी मोटर को, कॉस्ट टू स्टॉप में टाइम ज़्यादा लगता है आपकी मोटर को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया डीसी इंजेक्शन ब्रेकिंग टू स्टॉप। और इसमें डिफॉल्ट क्या सेट होता है, रैम टू स्टॉप सेट होता है, मतलब कि अभी 0 है उसमें, मतलब कि जो भी आपने डिक्लेरेशन टाइम डाला होगा उसके हिसाब से आपकी मोटर स्टॉप होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, C101। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, जैसे ही आपने आपकी वीएफडी को स्टार्ट का कमांड दिया तो वो 0 स्पीड से मैक्सिमम स्पीड में कितनी देर में जानी चाहिए वो ये टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसमें आपने जो भी टाइम सेट किया होगा उतने टाइम तक आपकी मोटर धीरे धीरे घूमकर मैक्सिमम स्पीड पर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुएशन टाइम। इसमें आप आपके एप्लीकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हो। इसमें डिफॉल्ट अभी 10 सेकंड सेट है, ठीक है। अगर आपको इसमें बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, C1-02 डिक्लेरेशन टाइम। मतलब कि जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जैसे आप आपकी वीएफडी को स्टॉप का कमांड देते हो तो मैक्सिमम स्पीड से 0 स्पीड में कितनी देर में आनी चाहिए वो ये टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपने इसमें कम टाइम डाला होगा, कम सेकंड, तो बन सकता है कि आपकी जो वीएफडी है वो ओवर वोल्टेज की एरर दे दे। उसके लिए क्या करना है कि आपको थोड़ा जो सेकंड है उसको ज़्यादा रखना है, उससे क्या आपकी वीएफडी ओवर वोल्टेज की एरर नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टॉर्क कंपेंसेशन गेन। तो ये पैरामीटर क्या यूज़ कब करते कि जैसे ही आपने आपकी मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपकी वीएफडी में से स्टार्ट कमांड दिया और आपका जो लोड है वो आपकी मोटर नहीं उठा पा रही, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, इसमें जो टॉर्क है उसको बढ़ाना है। तो उससे क्या कि आपकी मोटर थोड़ा ज़्यादा ताकत करेगी स्टार्टिंग में आपको लोड को उठाने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको पहले 1.5 करना है, बाद में चेक करना है लोड उठाती है नहीं उठाती है, तो फिर से इसमें 2 करके चेक करना है। इसको धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज बढ़ाना है। तो आपको डायरेक्टली इसमें 1 से डायरेक्टली 4 नहीं कर देना है, ठीक है, क्योंकि यार इसमें आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। और अगर इसमें आपने ज़्यादा टॉर्क सेट कर दिया तो क्या होगा कि आपकी जो मोटर है वो ज़्यादा एम्पीयर लेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको आपके एप्लीकेशन के हिसाब से इसमें सेट करना है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज C601 ड्राइव ड्यूटी सिलेक्शन। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि अगर आपको हमारी ये ड्राइव है इसके अंदर 7.5 किलोवाट ऑब्लिक 5.5 किलोवाट लिखा है, ठीक है। अगर आपको ये ड्राइव कोई हैवी ड्यूटी लाइक वो एप्लीकेशन कोई कन्वेयर बेल्ट के लिए यूज़ करनी है तो इसको एज अ हैवी ड्यूटी आप ये ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसको एज अ 5.5 किलोवाट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आपको ये ड्राइव को कोई नॉर्मल ड्यूटी एप्लीकेशन लाइक कोई फैन की एप्लीकेशन है उसके लिए यूज़ करनी है तो इसको आप एज अ 7.5 किलोवाट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हैवी ड्यूटी लोड होगा उसमें आपका जो ओवरलोड रेटिंग होगा वो 150% होगा जो आपके नॉर्मल करंट से, और नॉर्मल ड्यूटी रहेगी उसके अंदर जो ओवरलोड कैपेसिटी होगी वो 120% होगी आपकी जो नॉर्मल करंट की रेटिंग से, ठीक है। तो ये हो गया ड्राइव ड्यूटी सिलेक्शन। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर D2-01। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि आपकी जो वीएफडी है उसके अंदर आपको मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, मतलब कि आपको मोटर को मैक्सिमम कितनी स्पीड पर चलानी है, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट 100 सेट होता है, ये परसेंटेज में मैक्सिमम जो आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी सेट होगी उसके परसेंटेज में ये सेट है। सिमिलरली D2-02 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस लोअर लिमिट। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि आपकी जो मोटर है उसको मिनिमम कितनी स्पीड पर चलानी है, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। D2-02 इसमें डिफॉल्ट 00 सेट होता है, ये भी आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके परसेंटेज में है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। और साथ में एक दूसरा पैरामीटर है E1-04। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आपको मोटर को मैक्सिमम कितनी स्पीड पर चलानी है वो ये पैरामीटर भी डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये तीनों पैरामीटर मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हमें हमारी मोटर की जो स्पीड है उसको बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले E1-04 में एंटर करना होगा। इसमें अभी 60 है तो मैं अभी मेरी मोटर को 100 हर्ट्ज पर घुमाना चाहता हूँ, तो इसमें एंटर कर दिया, ठीक है। बाद में मैं जैसे ही मेरी वीएफडी को रन करूँगा
लोकल करके अभी, तो मैं अभी इसमें 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे 100 फ्रीक्वेंसी तक जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने जो अपर लिमिट है D2-01, इसमें मैं अभी 50 कर देता हूँ, तो क्या होता है देखिए। अभी मैं जो उसकी जो अपर लिमिट है, जो ये फ्रीक्वेंसी 100 तक जा रही थी, उसका मैं 50% कर देता हूँ, ठीक है। तो पैरामीटर D2-01, इसमें मैं अभी 50 सेट कर देता हूँ। मतलब कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मैंने आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेट की है, उसकी 50% तक की जानी चाहिए। तो जैसे मैं इसमें 50 सेट कर दिया, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 50 आ गया, और इसको मैं बढ़ाना चाहूँगा तो बढ़ेगी नहीं। देखिए 60 करके एंटर करूँगा तो भी ये 50 आ जाएगी बाद में, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने जो उसकी अपर लिमिट है वो 50% सेट की है। मतलब कि जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी 50% स्पीड जाएगी, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगी। तो ये हो गया इसका यूज़ D2-01 का। अभी मैं आपको D2-02 का यूज़ बता देता हूँ। तो पैरामीटर में D2-02, तो इसमें अभी 0 है। मतलब कि हमारी जो मोटर है वो मिनिमम 0 स्पीड से स्टार्ट हो सकती है। अगर मैं इसमें 20% सेट कर दूँ तो क्या होगा कि मेरी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका जो 20% फ्रीक्वेंसी है से ही मेरी मोटर स्टार्ट होगी। तो देखिए अभी मैं मेरी जो मोटर है उसको 10 हर्ट्ज पर घुमाना चाहता हूँ, तो देखते क्या होता है। देखिए मैंने एंटर कर दिया, और जैसे ही मैंने रन किया तो क्या होता है देखिए अभी एंटर मैंने कर दिया, फिर भी वो एंटर नहीं ले रही। देखिए, और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो कितनी आ गई, देखिए अभी 20 हर्ट्ज आ गए। मैंने जो सेट यहाँ पर 10 हर्ट्ज किया था, फिर भी यहाँ पर 20 आ गई, क्योंकि मैंने जो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 20% सेट की है मैक्सिमम की कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D2-02 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस लोअर लिमिट। मतलब कि हमें मोटर को मिनिमम कितनी स्पीड से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें इसमें सेट करना होगा। और इसमें जो भी आप सेट करेंगे वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के परसेंटेज में सेट होगा, ठीक है। एंड लास्ट में एक पैरामीटर है E1-06 बेस फ्रीक्वेंसी। पैरामीटर E1-06, तो ये आपकी जो मोटर की नेम प्लेट पर लिखा है वो उतना आपको सेट करना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आपकी जो VFD है वो एरर दे देगी। लाइक अभी मैं इसको 110 करता हूँ तो देखिए अभी अलार्म स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो मैंने बेस फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है मैक्सिमम से, मतलब मैक्सिमम से वो कम ही होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर इसमें जो हमारी मोटर की बेस फ्रीक्वेंसी वो 50 होती है, तो इसकी जगह इसके लिए हमने इसमें 50 सेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, उसके मोटर के पैरामीटर। मतलब कि हमारी जो VFD में मोटर लगी है उसके ऊपर जो नेम प्लेट लगी है उसके ऊपर जो भी पैरामीटर है ना वो आपको इसमें डालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ई ग्रुप में जाना पड़ेगा, E1-04, इसमें एंटर करना है। ये क्या है, मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, वही है। नेक्स्ट क्या है, E105, तो मैक्सिमम वोल्टेज। मतलब कि आपको जो आउटपुट में वोल्टेज निकलते हैं वो मैक्सिमम कितने निकलने चाहिए वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपने इसमें 380 किया होगा तो मैक्सिमम आउटपुट जो वोल्टेज निकलेगी वो 380 निकलेंगे। इसको आपको मोटर के नेम प्लेट पर देख लेना है कितना लिखा है, 415 लिखा है, 420 लिखा है, जो भी लिखा है वो आपको इसमें सेट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, E106 बेस फ्रीक्वेंसी। मतलब कि आपकी मोटर की नेम प्लेट पर जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी है वो इसमें डालनी है। एंड नेक्स्ट क्या है, E2-01 मोटर रेटेड करंट। इसमें आपकी मोटर की नेम प्लेट पर जो भी एम्पी लिखा है वो इसमें डालना है, ठीक है। एंड E2-11 मोटर रेटेड पावर, तो इसमें आपकी मोटर की नेम प्लेट पर जो भी किलोवाट लिखा है वो इसमें डालने हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें चेंजेस करोगे C6-01 तो ये किलोवाट जो मोटर का रेटेड पावर एंड करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा,
जैसे आप इसमें ड्राइव की ड्यूटी को चेंज करेंगे हैवी या नॉर्मल, तो ऑटोमेटिकली ये दो पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए तो अभी मैं आपको ये ड्राइव को एज अभी क्या है दिखा देता हूँ, C601। अभी इसमें 00 मतलब कि हैवी ड्यूटी के लिए है। अभी मैं इसको एज अ नॉर्मल ड्यूटी कोई फैन के एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको नॉर्मल ड्यूटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने जैसे ही 1 किया, अभी देखते किलोवाट ऑटोमेटिकली चेंज हो गए होंगे, 2-11। देखिए अभी ये 7.5 किलोवाट ऑटोमेटिकली हो गए जैसे मैंने ड्यूटी चेंज की। और इसके साथ ही हमारा जो एम्पियर है मोटर का वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। इसमें 9.8 थे, उसकी जगह पर 13.3 हो गए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी यास्कावा की A1000 मॉडल की VFD में जो बेसिक पैरामीटर आते हैं वो मैंने आपको दिखाए। और अगर आपको जानना है कि हमारे जो VFD में कोई स्टार्ट स्टॉप के लिए पुश बटन है या पोटेंशियोमीटर उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।